तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग मेनिटॉल इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि मेनिटॉल इंजेक्शन को हम लोग किस किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेनिटॉल जो है एक ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स है। मेनिटॉल क्या है? ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स है। यह हमारे शरीर में यूरिन की आउटपुट को बढ़ाकर जो बॉडी में फ्लूइड का प्रेशर है उसको कम करने का कार्य करता है। यह मुख्यतः आंखों तथा मस्तिष्क के प्रेशर को कम करता है। 10%, 20% और 25% वेट वॉल्यूम के स्ट्रेंथ में यह आती है। ठीक है, 10% में 100 mg पर ml मेनिटॉल होता है, 20% में 200 mg पर ml मेनिटॉल होता है, 25% में 250 mg पर ml मेनिटॉल होता है। पैकेजिंग की बात करें तो 50 ml, 100 ml, 350 ml और 500 ml की पैकिंग में मेनिटॉल आता है। यूज की बात किया जाए तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में इसका हम लोग यूज करते हैं। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा क्या है? तो इसमें आंखों तथा ब्रेन के बीच जो कनेक्टिव नर्व होती है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण डैमेज हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना, आंखें लाल रहना, सिर दर्द होना, ये प्रमुख समस्याएं होती है। इसका अगला प्रयोग की बात करें तो स्ट्रोक की समस्या है, उस कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार की हेड इंजरी यानी ब्रेन हेमरेज हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आंखों के ऑपरेशन तथा ब्रेन के ऑपरेशन से पहले तथा बाद दिया जाता है, जिससे इंट्राओकुलर तथा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसको मेंटेन किया जा सके। किडनी फेलियर के मरीज में दिया जाता है ताकि यूरिन का फॉर्मेशन किया जा सके। लेकिन याद रखिए, एक्यूट किडनी फेलियर की समस्या है, किडनी बिल्कुल यूरिन नहीं बना पा रही, यानी फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, तो उस स्थिति में मेनिटॉल को नहीं लगाया जाता है। अगली यूज की बात करें तो सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा में देने पर यह डायूरेटिक्स की तरह काम करता है, जिससे सूजन कम हो जाता है। उसके बाद पैरालिसिस, हम लोग इसको क्या करते हैं? पैरालिसिस में देते हैं, यानी लकवा में देते हैं। लकवा वाले मरीज में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब लकवा का अटैक होता है तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही होता है, जिससे क्या होता है? ब्रेन में सूजन आ जाता है और उस सूजन को कम करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें यानी किन्हें हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो सीवियर डिहाइड्रेशन है, उस कंडीशन में हमको नहीं देना है। एन्यूरिया यानी किसी गंभीर किडनी फेलियर है, यानी किडनी क्या है? पेशाब नहीं बना पा रहा है, उस कंडीशन में हमको नहीं देना है। पुल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में सूजन है, उस समय नहीं देना है। एक्टिव इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग अगर हो रहा है उस समय हमको नहीं देना है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग क्या है? लगातार धीरे धीरे हो रहा है, उस समय हमको नहीं देना है। हार्ट फेलियर का कोई मरीज है, उसको हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बलर विजन हो सकता है यानी धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, डिजीनेस हो सकता है, ठंड लगने के साथ बुखार आ सकता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और कुछ मरीज में हाइपोटेंशन देखा गया इसको देने पर, और एक्यूट किडनी इंजरी भी देखा गया है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।